हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सारे बड़ों को मेरा नमस्ते। आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लिंक और डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप सबको ये पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस, आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
इस स्थान से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं सामने आई है और वही सच्ची घटनाओं के कारण यहाँ से जुड़ी लोगों की सच्ची श्रद्धा और भावनाओं का अटूट बंधन जुड़ता ही जा रहा है। इस जगह को मैं स्वर्ग कहूँ या कहूँ फिर केदारनाथ, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ हवा सीधा ही स्वर्ग से आती है। ये स्थान देवों के देव जागृत महादेव का है। आध्यात्मिक विकास चाहने वाले मनुष्य के लिए केदारनाथ एक ऐसा वरदान है जिसकी प्रबलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सो गाइस, द्वापर युग में महाभारत गाथा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इसके पीछे की कथा के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अहम जानकारी देना चाहता हूँ इसकी मान्यता के बारे में। सो ये कहानी उसी पर आधारित है। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात भी पांडव अत्यंत दुखी थे। वह किसी प्रकार अपने भाइयों की हत्या के पाप से प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना बहुत जरूरी था ताकि वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके। परंतु भगवान शंकर पांडवों से अत्यंत रुष्ट थे। वो पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। पांडवों ने उन्हें अलग अलग स्थानों पर खोजा, लेकिन भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते काशी जा पहुँचे, तो वो काशी से भी अंतर्ध्यान होकर हिमालय जा पहुँचे। तो पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते हिमालय पर्वत जा पहुँचे। भगवान शंकर वहाँ से भी अंतर्ध्यान होकर केदारवासी बन गए। पांडवों ने उनका पीछा करते करते केदार पहुँच गए। भगवान शंकर ने सोचा कि उनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने देखा कि एक पशुओं का झुंड वहाँ से गुजर रहा है। तो वह एक बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन पांडवों को पता था कि शिव भगवान उनसे रुष्ट हैं, इसलिए कोई और रूप भी धारण कर सकते हैं। अतः भीम ने अपने शरीर को एक विशाल रूप में परिवर्तित कर लिया तथा अपने पैर को इतना फैला दिया कि वहां से निकलने के लिए भीम के पैरों के नीचे से ही निकलना आवश्यक था और कोई रास्ता नहीं था। एक एक करके सारे पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन एक बैल वहीं खड़ा रह गया। इस पर भीम को यकीन हो गया कि यही हमारे आराध्य शंकर भगवान हैं। तब भीम ने पीछे से बैल की कमर पकड़ ली। भीम अपनी पूरी ताकत से बैल को पकड़ने लगा, परंतु बैल पृथ्वी में समाने लगा। तब भगवान शंकर ने उनकी लगन, भक्ति तथा दृढ़ संकल्प देखकर उनको दर्शन दिए। पांडवों को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करते हुए उनको आशीर्वाद भी दिया। केदारनाथ में आज भी भगवान भोलेनाथ की पीठ की पूजा पिंड के स्वरूप में की जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा